नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है जिला विज्ञान में। तो आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आपको मैं क्लास 10th का ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर पोर्शन कराने का ट्राई करूंगा। तो फर्स्ट हमारा ये चैप्टर है केमिस्ट्री का। इसके अंदर जो चैप्टर मैं आपको कराऊंगा ना, पूरा डिटेल आपको सोल्यूशन मिलेगा। हर चीज के पीछे हम रीजन जानेंगे, सिर्फ किताबी बातों को नहीं देखेंगे कि किताब के अंदर आपके एनसीईआरटी में क्या चीजें लिखी हैं। हम उसके पीछे रीजन जानने की कोशिश करेंगे और ये जो हमारे लेक्चर्स होंगे ये मोर फोकस होंगे आपके अंडरस्टैंडिंग पे। हम आपको रटवाने के ऊपर बिलीव नहीं करते, तो आपको समझाने के ऊपर ज्यादा चीजें पे हम फोकस करेंगे। तो एक बार आप इसे देख लेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो पहली बात करते हैं हम किसकी, अपने फर्स्ट चैप्टर की, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पहली चीज अपने दिमाग में आनी चाहिए, ये केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अगर आपसे मैं बात करूं केमिकल रिएक्शन की, तो केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, एक ऐसे प्रोसेस होते हैं जहां पर आपका नया सब्सटेंस फॉर्म होता है विद न्यू प्रॉपर्टीज। मान लीजिए आपने क्या किया, ए सब्सटेंस को रिएक्ट कराया आपने बी सब्सटेंस से, और इन दोनों के रिएक्शन से आपका यहां पर क्या बना है, एक नया केमिकल बना है, दैट इज सी। तो यहां पे आपकी दो सब्सटेंस के आपके मिक्सचर से यहां पर आपका नया सब्सटेंस बना है जिसकी प्रॉपर्टीज आपकी एंटायरली डिफरेंट है, किससे, ए एंड बी से। ऐसी टाइप की प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछा जाए आप यही लिखेंगे कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर आपके नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं विद न्यू प्रॉपर्टीज। और क्या लिखेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज आपके प्रीवियस वालों से बिल्कुल ज्यादा डिफरेंट होती है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। मान लीजिए आपने शुरू में क्या लेके चले, आप सोडियम लेके चले, ठीक है, और यहां पे आप क्या लेके चले, मान लीजिए आप क्लोरीन लेके चले। तो सोडियम और क्लोरीन क्या है, आपके ये एलिमेंट्स हैं। तो ऐसा नहीं होने वाला कि अगर इन दोनों ने आपस में रिएक्ट कराया तो इन दोनों के रिएक्ट करने से आपको प्रोडक्ट के अंदर जिंक के एलिमेंट के एटम मिले, ऐसा नहीं होगा। तो यानी जो आप रिएक्शन के अंदर लेके चले थे वो ही उसी एलिमेंट के एटम्स आपको यहां पे प्रोडक्ट में मिलने वाले हैं। समझ में आ गया। और केमिकल रिएक्शन के दौरान होता क्या है कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम वहां पर आपको देखने को मिलता है। आई होप ये पॉइंट आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा। अब बात करें आपके रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट की। तो देखिए, अभी आपने मुझसे एक एग्जांपल पढ़ा था कि जहां पर बेटा दो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं और आपका एक यहां पर नया चीज की फॉर्मेशन करती हैं। तो ऐसी चीजें जो आपकी आपस में रिएक्ट करती हैं, यानी जो आपकी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, उनको क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट बोला जाता है। और ये दोनों रिएक्ट आपस में करके जिस चीज की फॉर्मेशन करती हैं उसको क्या बोला जाता है बेटा, प्रोडक्ट बोला जाता है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्लियर हो गई आपको। रिएक्टेंट आपका हमेशा जनरली लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोट किया जाता है और प्रोडक्ट आपका हमेशा राइट हैंड साइड पे डोनेट किया जाता है। तो आई होप आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में एक बेसिक आइडिया हो गया होगा। तो अगर मैं आपको यहां पर एक और पॉइंट बोलूं तो आप ये बात समझ जाएंगे कि रिएक्टेंट आपके ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में जाके टेक प्लेस करते हैं और आफ्टर द केमिकल चेंजेस वो वहां पर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। जो आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है इसकी प्रॉपर्टीज आपके रिएक्टेंट से क्या होती है, एंटायरली डिफरेंट होती है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल बताऊं तो देखिए, जो मैग्नीशियम रिबन होता है ना, अगर आप मैग्नीशियम रिबन को हीट करेंगे तो वहां पे आपकी बहुत ही ज्यादा ऐसी फ्लेम प्रोड्यूस होती है, बहुत ज्यादा व्हाइट पाउडर की फ्लेम प्रोड्यूस होती है, जिसको आप क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपकी। आई होप ये बात आपको यहां पर क्लियर हो गई होगी। चलिए अगली चीज पर अगर हम यहां पर चलें तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले आप क्या करते हैं, उसको सैंड पेपर से रब करते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको सैंड पेपर से क्यों रब किया जाता है। तो
तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब तक आपकी वो एयर के अंदर पड़ी रहती है तो एयर के अंदर पड़े रहने से वो अपने ऊपर ना एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर लेती है, और वो ऑक्साइड की लेयर फॉर्म करने की वजह से आपका मैग्नीशियम रिबन इतना आसानी से नहीं जल पाता। तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए हमें सैंड पेपर से उसे रब करना पड़ता है। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। अगर मैं आपको बात करूं तो जो आपका मैग्नीशियम रिबन होता है ना, वो जब उसको बर्न करते हैं तो वहां पे आपकी बहुत ज्यादा आपकी यहां पर फ्लेम प्रोड्यूस होती है, और ये फ्लेम इतनी ज्यादा खतरनाक होती है, अगर आपने इसको लाइव अपनी आंखों से देखा तो आंखों में बहुत ही ज्यादा ये चुभती है। इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को बहुत ही ज्यादा दूर जलाया जाता है, जिससे हमारी आंखों के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हो। समझ में आ गया वाला पॉइंट? तो यही पॉइंट आपके यहां पर लिखे हैं। तो एग्जाम में आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को, मैग्नीशियम रिबन को आप जब जलाते हैं तो वहां पे कौन सा केमिकल चेंज होता है, आप बताएंगे वहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है और आपकी वहां पर लाइट निकलती है। इसकी केमिकल रिएक्शन आपको बताऊं तो मैग्नीशियम आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। अब ये रिएक्शन कैसे लिखी है आप कंफ्यूज मत होइएगा, बस अभी के लिए आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, आगे जाके मैं आपको बहुत डिटेल में ये चीज कराने वाला हूं। क्लियर हो गया? चलिए, अगर मैं बात करूं कि केमिकल रिएक्शन अगर हम अपनी डेली लाइफ में बात करें तो ऐसी कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन है जो हमें डेली लाइफ में देखने को मिलती है। तो पहली बात करें सॉरिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, सॉरिंग ऑफ मिल्क यानी आपका मिल्क ऐसा हो जाता है। दूसरी बात करें आपके दूध से किसका बनना, दही का बनना, आपको पता है ऐसा दही आपका बन जाता है। और बात करें आपके खाने का बनना, और अगर बात किया जाए तो हमारे जो बॉडी होती है उसके अंदर अगर हम खाना डालते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात किया जाए तो वो भी इसके अंदर आ जाता है, जो आप लाइफ प्रोसेस के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ा होगा आपने। अब बात करें प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, यानी आपके ऑक्सीजन का लेना और उसका कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाना, ये भी किसके अंदर आता है, आपके केमिकल रिएक्शन के अंदर आता है। अगर मैं बात करूं फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स की, जहां से किसकी फॉर्मेशन होती है, आपके अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, तो वो भी किस में आता है बेटा, आपके केमिकल रिएक्शन में आता है। अब बात करें रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आपका जो आयरन होता है वो आपका ऐसा सड़ जाता है जिसको ऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है। ये हम लास्ट में पढ़ेंगे, आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर भी ये वाला टॉपिक है। तो आज हमने आपकी कौन कौन सी बातें सीखी, आज हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में सारी बातें सीखी कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं, और प्रोडक्ट क्या होते हैं जहां पे आपकी फॉर्मेशन होती है। और फिर हमने जाना कि जो आपका प्रोडक्ट होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपके रिएक्टेंट से एंटायरली डिफरेंट होती है, और कौन कौन सी ऐसी जनरल केमिकल रिएक्शन थी जो आपकी डेली लाइफ में अकर होती है, हमने उसकी बात करी। नेक्स्ट क्लास में हम किसकी बात करेंगे, आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे कि आप एक केमिकल रिएक्शन को देखकर कैसे बता सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।